खबर जनपद हरिद्वार से है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मंत्री जनपद हरिद्वार में लक्सर क्षेत्र के पचावली धाम पहुंचे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली की तर्ज पर हम अपने वादों पर खड़े उतरेंगे। देखिए पूरी खबर। राजेंद्र गौतम की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र गौतम की जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। राजेंद्र गौतम जी जिंदाबाद। राजेंद्र गौतम जी जिंदाबाद। चाहिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा जी का महाराज जी स्वागत कर रहे हैं। सौर पैनल का जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच पूरी थीम आज किस कार्यक्रम की किस तरह से आप देखते हैं? चुनावी मोड पर पार्टी है। एक्चुअली हम लोग भारत की राजनीति को बदलने के लिए आए थे और उसमें हमने दिल्ली से सफलता करके दिखाई है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना घोषणा पत्र जारी करती है और अब तक जितनी पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, उत्तराखंड में जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनके घोषणा पत्र को निकाल के देख लो और उन्होंने कितना घोषणा पत्र को लागू किया उसको देख लो। और एक तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो वायदे करके आई और हमने कितने वायदे पूरे किए उसके देख लो। हेल्थ और एजुकेशन जो किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी देश का 98% लोग महंगे एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, महंगे इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। तो आम आदमी को सरकार की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन दे। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, उसके लिए आजकल कोचिंग के बिना बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते और कोचिंग की फीस हो लाखों रुपए में। उसका खर्चा कौन उठाएगा? खर्चे का अभाव में क्या देश की प्रतिभा को दम तोड़ देना चाहिए? क्या उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, क्या उनको भी दिल्ली के जैसी योजनाओं की जरूरत नहीं है? तो हम लोग एक्चुअली राजनीति बदलने आए थे। हमने दिल्ली में राजनीति को बदलकर वो करके दिखाया। पूरे दुनिया के अंदर टोटल बजट का 23% पूरे दुनिया में दिल्ली से अलग कहीं नहीं है। एजुकेशन का बजट 13% पूरे भारत में किसी दूसरे राज्य की सरकार में नहीं है। तो जिस तरह क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, सस्ती बिजली हम नहीं बनाते, लेकिन जिन राज्यों से हम बिजली खरीदते हैं उनके प्रदेशों में उनकी सरकार जो अपनी जनता को बिजली दे रही है उससे कहीं ज्यादा सस्ती बिजली हम उन राज्यों से खरीद के अपनी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। तो हम अगर कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकते? इतनी महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, आखिर सरकार करती क्या क्यों है? क्यों चुनते हैं लोग सरकार को? तो जो लोग जो जनता से बोले, जो वायदे करें उसको पूरा भी तो करें। और अगर नहीं कर सकते तो उनको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। लेकिन हो ये रहा है, लोग पैसे के दम पे, शराब के दम पे लोगों की वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को अब जवाब देना है, लोगों को इस बात को समझना है, जो लोग वोट खरीदना जानते हैं वो देश को बेच देते हैं। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने ली है और हम सब लोग उत्तराखंड के लोगों की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों के कंधे पर है। हम लोग उसमें सहायक बनेंगे क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने तो अच्छा सोच के कांग्रेस की भी सरकार बनाई है, बीजेपी की भी सरकार बनाई है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का भला नहीं हुआ। उत्तराखंड के लोगों का भला आम आदमी पार्टी की आने वाली जो सरकार होगी 2022 की, वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों के भविष्य में उजियारा लाने का काम करेगी, क्वालिटी हेल्थ सर्विस लाने का काम करेगी, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेगी। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़े? यहाँ भी सरकार है,
तो अगर हम हेल्थ सर्विस वहाँ बना सकते हैं, हॉस्पिटल हम बना सकते हैं, तो क्या उत्तराखंड की सरकार को उत्तराखंड में ऐसे हॉस्पिटल नहीं बनाने चाहिए कि लोगों को इलाज के लिए दिल्ली न जाना पड़े? तो ये सब हमें करना है और उसी के लिए हम लोग अभी जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बजट को हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से बजट से पहले जो सरकारें यहाँ रही हैं, कांग्रेस की, बीजेपी, किस तरह के वायदे उन्होंने किए थे और वो वायदे उन्होंने पूरे क्यों नहीं किए। और हम लोग जिस तरह के वायदे कर रहे हैं उससे पहले हमने बजट को स्टडी किया है, रेवेन्यू मॉडल को स्टडी किया है, और जो हम देना चाह रहे हैं उसके लिए कितने बजट की जरूरत पड़ेगी उसको हमने स्टडी किया है। एक्सपर्ट्स की टीम बैठी है और उसके बाद जो हम आज घोषणा कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, हम उसको पूरा करेंगे। ये बात हमारी नोट